नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करेंगे। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में ऐसी बयानबाजी दी है जिससे पूरे राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार उपचुनाव के नतीजों पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मीडिया में एक बड़ा राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के ताजा चुनाव परिणाम केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इन नतीजों को कांग्रेस के लिए सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में सामने आए चुनाव परिणामों ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व जुड़ा रहा है, वहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत ने राजनीतिक समीकरणों को बदलने का संकेत दिया है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले चुनाव में इन परिणामों का राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक खेला होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा के 28 में से भी कम सीटें आएगी, वहीं 16 एमएलए दोबारा विधानसभा में नजर नहीं आएंगे। सीएम सुक्खू के इस बयान के बाद हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। उधर मुख्यमंत्री से जब हाल ही दिनों में युवाओं के प्रदर्शनों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। सीएम ने कहा कि यदि युवाओं को किसी नीति या फैसले पर आपत्ति है तो वो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं और ये लोकतंत्र की मजबूत परंपरा का हिस्सा है। प्रदेश के हजारों बेरोजगार प्रशिक्षित युवाओं से जुड़ी को लेकर जो है वो मुख्यमंत्री ने ये आज बयान दिया है। तो फिलहाल आप देखिए कि किस तरह से सीएम सुक्खू इतने दिनों चंबा दौरे पर थे और चंबा दौरे के बाद जब आज वो शिमला पहुंचे तो शिमला पहुंचकर कहीं ना कहीं या इस तरह के सीएम के राजनीतिक बयान के बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश की सियासत में जरूर जो है अब गर्माहट दिखाई दे रही है। और इसी के साथ बड़ी बात यह है कि अब जिस तरीके से भाजपा भी विधानसभा के मानसून सत्र से पहले पूरी तरह से तैयारियों में जुट चुकी है, कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से अब बयानबाजी सामने आ रही है, तो अपने आप में जो है वो हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में, क्योंकि जब अगले साल जब विधानसभा के चुनाव को लेकर जब ऐलान होगा तो एक रूप से जो है वो हिमाचल प्रदेश की राजनीति अपनी चरम सीमा पर होगी। भाजपा और कांग्रेस की आपसी जो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से गुटबाजी का भी लगातार आरोप लग रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो सियासत में आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हम अगली खबर की बात करते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं से जुड़ी हुई खबर है। प्रदेश सरकार जम्मू कश्मीर की तर्ज पर दूर दराज और जनजातीय क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अस्थायी शिक्षकों की भर्ती का नया मॉडल लागू करने की तैयारी कर रही है। शिक्षा विभाग को इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिए गए हैं और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद मंत्रिमंडल के समक्ष रखा जाएगा और मंजूरी मिलने पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत 1 वर्ष के लिए शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। प्रदेश के अनेक दुर्गम और पहाड़ी इलाकों में वर्षों से शिक्षकों के पद क्योंकि खाली पड़े होते हैं, नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में लंबा समय लगने के कारण कई स्कूलों में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ऐसे में सरकार अब एक ऐसा मॉडल अपनाने पर विचार कर रही है जिससे खाली पदों पर तुरंत शिक्षक उपलब्ध करवाए जा सके और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जम्मू कश्मीर में लागू ये व्यवस्था काफी सफल रही है। वहां शिक्षकों की नियुक्ति केवल 1 वर्ष के लिए होती है और प्रत्येक वर्ष नई मेरिट सूची तैयार की जाती है और यदि किसी पद के लिए पहले से अधिक अंक वाला अभ्यर्थी उपलब्ध होता है तो उसे प्राथमिकता देकर नियुक्ति दी जाती है और इससे चयन प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी बनी रहती है और योग्य अभ्यर्थियों को भी अवसर मिलता है। आपको बता दें तो यदि ये नीति हिमाचल प्रदेश में लागू होती है तो इसका सबसे बड़ा लाभ उन दूरस्थ स्कूलों को मिलेगा जहां लंबे समय से नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है और दूसरी ओर प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को भी अनुभव और रोजगार का अवसर यहां पर दिया जाएगा। और अगर ये मॉडल हिमाचल में लागू होता है तो इन अस्थायी शिक्षकों को सरकार हर माह 25,000 का मासिक वेतन देगी। तो आप एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए कि ये अस्थायी भर्ती होगी, जम्मू कश्मीर के मॉडल पर होगी, 25,000 के वेतन के साथ जो है वो ऐसे प्रशिक्षित युवाओं को स्कूलों में शिक्षक रखा जाएगा जो कि बेरोजगार है और आने वाले समय में जो है वो शिक्षक भर्ती में अपने जो भी परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में भाग लेंगे। तो एक ही तरफ से ये पार्ट टाइम जॉब की तरह होगा, 1 साल के लिए स्कूलों में रखा जाएगा, उसके बाद फिर से अलग नई मेरिट
सूची बनेगी और इस आधार पर जो है वो स्कूलों में इन अस्थायी शिक्षकों को रखा जाएगा। अब देखना यह होगा कि सरकार हिमाचल प्रदेश में भी क्या जम्मू कश्मीर के इस मॉडल को लागू कर पाती है या फिर नहीं। फिलहाल हम अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश सरकार आईटीआई में पढ़ाई कर रहे छात्रों को वैश्विक स्तर का अनुभव दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग प्रशिक्षुओं के लिए जापान एक्सपोजर विजिट की योजना तैयार कर रहा है ताकि वे वहां की आधुनिक कार्यप्रणाली, औद्योगिक संस्कृति और तकनीकी दक्षता को नजदीकी से समझ सके। 30 प्रशिक्षुओं को जापान भेजा जाएगा। प्रशिक्षुओं के साथ विभाग का दल भी शामिल रहेगा। चयनित प्रशिक्षुओं को जापान भेजा जाएगा जहां उन्हें उद्योगों में अपनाई जाने वाली कार्यप्रणाली, अनुशासन, तकनीकी नवाचार और कौशल विकास की प्रक्रियाओं का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। इससे पहले सरकार ने जुलाई महीने में प्रशिक्षुओं को कजाकिस्तान भी भेजा था। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इसकी पुष्टि की है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मेरिट के आधार पर प्रशिक्षुओं का चयन एक्सपोजर विजिट के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही इसके लिए औपचारिकता पूरी कर दी जाएगी। विद्यार्थियों का चयन मेरिट आधार पर होगा। छात्र व छात्राएं दोनों का चयन किया जाएगा और इसमें केवल सरकारी आईटीआई के ही प्रशिक्षुओं को भेजा जाएगा। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने आदेशों की अवहेलना और वरिष्ठता सूची में कथित हेरफेर कर सेवानिवृत्त अधिशासी अभियंता को पदोन्नति के लाभ से वंचित रखने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधावालिया और न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जल शक्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव महिपाल वर्मा के सेवानिवृत्ति के दिन वित्तीय लाभों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। खंडपीठ ने कहा है कि न्यायालय के आदेशों का पालन न करना और निष्पादन याचिका लंबित रहने के दौरान वरिष्ठता सूची में बदलाव कर याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित करना गंभीर मामला है। अदालत ने आदेश दिया कि जब तक याचिकाकर्ता को देय राशि का भुगतान कर उसका डिमांड ड्राफ्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक अतिरिक्त सचिव के सेवानिवृत्ति लाभ जारी न किए जाए। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश भर में मेडिकल कॉलेजों के चिकित्सकों समेत अन्य स्टाफ व कर्मचारियों को अब लोकेशन के साथ हाजिरी दर्ज करनी होगी। सरकार ने हाजिरी के लिए आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया है। इसके लिए सरकार ने हिम उपस्थिति ऐप तैयार किया है और अस्पताल में तैनात प्रत्येक कर्मचारी को ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया है। ऐप के माध्यम से जैसे ही चिकित्सक, अस्पताल स्टाफ और अन्य कर्मचारी अस्पताल में आते हैं, उन्हें वैसे ही लोकेशन दर्ज करनी होगी और इसी के साथ किस फ्लोर में ओपीडी या कार्यरत है ये भी भरना होगा। सरकार ने ऐप को इंस्टॉल कर हाजिरी भरने के निर्देश जारी किए हैं और इसके अलावा आउटसोर्स पर अस्पतालों में रखे गए विभिन्न कर्मचारियों व प्रशिक्षु चिकित्सकों को भी ऐप के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज करने को कहा गया है। मेडिकल कॉलेजों में ऐप आधारित हाजिरी शुरू होने से कोई भी फरलो नहीं मार सकता और इससे सीधे तौर पर फायदा मरीजों को मिलेगा। बताया ये भी जा रहा है कि अस्पताल की लोकेशन से बाहर अगर कोई कर्मचारी जाता है तो उनकी हाजिरी को निरस्त माना जाएगा। अगली खबर की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार और संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसलों को लेकर 16 और 17 अगस्त को कसौली में प्रस्तावित पीएससी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की 2 दिवसीय बैठक अहम मानी जा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल 16 व 17 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। उनके दौरे के दौरान कसौली में पार्टी की 2 दिवसीय बैठक की जाएगी। बैठक में प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सह प्रभारी चेतन चौहान, विदित चौधरी के अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल होंगे और इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस संगठन और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल में लंबे समय से खाली चल रहे मंत्री पद पर कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर की ताजपोशी जो है वो लगभग तय मानी जा रही है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष के रिक्त पद पर पालमपुर से विधायक आशीष बुटेल का नाम सबसे आगे चल रहा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कसौली में इन दिनों नियुक्तियों को लेकर शीर्ष नेतृत्व की सहमति बनने के बाद अंतिम मोहर लग सकती है। प्रदेश मंत्रिमंडल में एक मंत्री पद लंबे समय से खाली है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार चर्चा चल रही है। कुल्लू से विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री पद की दौड़ में प्रमुख दावेदार माना जा रहा है और क्षेत्रीय और राजनीतिक समीकरणों के साथ संगठन में उनकी सक्रियता को देखते हुए
उनके नाम पर सहमति बनने की संभावना जताई जा रही है। और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त चल रहा है। विनय कुमार के हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद ये पद खाली हुआ था। अब विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। 21 अगस्त से राज्य विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है। ऐसे में सरकार सत्र से पहले या सत्र के दौरान नए विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। अगली खबर की बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस में किस तरह के बदलाव या इसे संबंध किए जाने की आशंका से परेशान केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत वाली खबर है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले कल लोकसभा में कहा कि यूपीएस में बदलाव करने या इससे बदलने का फिलहाल सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि 19 जुलाई 2026 तक 1,18,195 कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुन चुके हैं। इनमें नए कर्मचारी, मौजूदा और सेवानिवृत्त कर्मचारी शामिल है। यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक विकल्प के रूप में लागू किया गया था और इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद निश्चित महंगाई से जुड़ी और पर्याप्त पेंशन उपलब्ध करवाना है। और ये योजना उन कर्मचारियों और 31 मार्च 2025 तक एनपीएस के तहत सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों के लिए भी है जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की नियमित सेवा पूरी की है। पात्र मृत कर्मचारियों के जीवन साथी भी इस यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। यूपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रेजुइटी और डेथ ग्रेजुइटी के साथ ही एनपीएस की तरह कर छूट लाभ भी दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि योजना लागू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है और इसीलिए सरकार ने इसकी समीक्षा फिलहाल नहीं की है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और हिमाचल निर्माता डॉक्टर वाईएस परमार की जयंती पर आज विधानसभा के लाइब्रेरी हॉल में श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि डॉक्टर परमार ने सीमित संसाधनों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखी, जिसकी बदौलत आज हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल निर्माता और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का जीवन केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बल्कि आज भी प्रदेश के विकास का मार्गदर्शन करता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार के सपनों को केवल जयंती समारोह मनाकर पूरा नहीं किया जा सकता बल्कि उनकी सोच और विकास मॉडल को धरातल पर उतारना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से प्रदेश के आर्थिक हितों और संसाधनों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार के समक्ष एकजुट होकर हिमाचल का पक्ष रखने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है लेकिन प्रदेश के विकास और भविष्य के लिए सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान और विकास की मजबूत नींव डॉक्टर परमार ने रखी थी। इस दौरान उन्होंने जयंती समारोह के स्वरूप को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पहले डॉक्टर परमार की जयंती का कार्यक्रम पीटर ऑफ शिमला में भव्य स्तर पर आयोजित होता था लेकिन अब इसका स्वरूप छोटा कर दिया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि इस आयोजन को पहले की तरह व्यापक बनाया जाए। जयराम ठाकुर ने यह भी कहा कि कार्यक्रम में दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री में केवल डॉक्टर परमार और वर्तमान दौर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों के योगदान को भी स्थान मिलना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार इस सुझाव पर सकारात्मक विचार करेगी। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की सेवा अवधि को डिजिटल करने को लेकर सभी सरकारी डिग्री कॉलेजों, संस्कृत कॉलेज, जीसीटीई, एससीईआरटी और एनसीसीई ग्रुप मुख्यालयों, राज्य पुस्तकालयों तथा संबंधित कार्यालयों को मानव संपदा ई पोर्टल पर ई सर्विस बुक नियमित रूप से अपडेट करने के आदेश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की सेवा से जुड़ी प्रत्येक कार्यवाही का रिकॉर्ड समय पर ऑनलाइन दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में पेंशन एवं अन्य सेवा लाभों के निपटान में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न आए। विभाग के अनुसार कई मामलों में सेवा रिकॉर्ड समय पर अपडेट न होने से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण लंबित हो जाते हैं और आदेशों के अनुसार तबादला, कार्य मुक्ति, नई तैनाती, पदोन्नति, सभी प्रकार के अवकाश, वार्षिक वेतन वृद्धि और वेतन निर्धारण, वेतन संशोधन तथा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सहित सेवा से जुड़े प्रत्येक परिवर्तन को मानव संपदा पोर्टल पर तत्काल दर्ज करना होगा।
विभाग ने सभी संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीन कार्यरत प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की ई सर्विस बुक पूरी तरह से अद्यतन रखें और इससे महालेखाकार कार्यालयों को पेंशन संबंधी मामलों का समयबद्ध जो है वो पूरा करने में सुविधा होगी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभ बिना अनावश्यक विलंब के मिल सकेंगे। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज शिमला में त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स को 40% लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुइटी की अधिसूचना 31 जुलाई से पहले जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार अब तक अपना वायदा पूरा नहीं कर सकी है। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को जिला कांगड़ा के शाहपुर में हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर की पेंशनर्स आगे की रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले धर्मशाला और शिमला के चौड़ा मैदान में आक्रोश रैलियों का सफल आयोजन किया जा चुका है और यदि लंबित मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के पेंशनर्स 15% महंगाई भत्ता, कम्यूटेशन, लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुइटी के भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। अगली खबर की बात करें, विधानसभा के मानसून सत्र से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आज शाम 7 बजे शिमला के होटल मरीना में विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इसमें विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस सरकार को घेरने और प्रदेश व्यापी जन आंदोलन की तारीखों का ऐलान होगा। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बैठक में सरकार को प्राकृतिक आपदा को लेकर घेरा जाएगा। भाजपा का कहना है कि इस बार मानसून का प्रकोप इतना नहीं रहा, बावजूद इसके प्रदेश की सड़कों की हालत खस्ता है। वहीं हिमाचल में गोलीकांड, महिलाओं के साथ हो रहे उत्पीड़न, रेप जैसी बढ़ती घटनाओं को लेकर भी भाजपा इस बार विधानसभा में सरकार को घेरेगी। भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा के विधायकों पर लगातार हो रही एफआईआर व अन्य जांचों में बेवजह फंसाया जा रहा है, इस पर भी विधानसभा में सरकार से जवाब लिया जाएगा। फिलहाल भाजपा ने विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस को घेरने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। भाजपा के विधायक दल की बैठक में यह भी आज तय होगा कि कौन विधायक कौन सा सवाल पूछेंगे और किन नियमों के तहत विधानसभा में किस मुद्दे को चर्चा के लिए लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर मानसून सत्र को लेकर भाजपा ने अभी से ही कमर कस ली है और भाजपा ने इसको लेकर जो है वो आज से रणनीति तैयार कर दी है। भाजपा विधायक की दल 7 बजे से शुरू होगी और इसमें महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। अगली खबर की बात करें, सांसद कंगना रनौत द्वारा युवाओं को गटर छाप कहने वाले बयान के विरोध में आज मंडी जिला युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंडी शहर में विरोध रैली निकाली और सांसद कंगना रनौत का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कंगना रनौत के बयान को युवाओं का अपमान बताया और उनसे तत्काल माफी की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि कंगना रनौत ने गटर छाप जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर न केवल युवाओं का बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों का भी अपमान किया है। उन्होंने इस भाषा को अभद्र और अपमानजनक बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कंगना रनौत अपने बयान पर माफी नहीं मांगती है तो युवा कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में उनके हर दौरे पर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन और घेराव करेगी। अगली खबर की बात करें तो मणिमहेश यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। श्रद्धालु यात्रा के लिए अपना पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से कर सकेंगे। प्रथम चरण में 25, 26 और 27 अगस्त की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक दिन अधिकतम 5000 श्रद्धालुओं को ही यात्रा की अनुमति प्रदान की जाएगी। सभी स्लॉट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। अगली खबर की बात करें तो ऊना जिला में आज हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के इलेक्ट्रिकल विंग के जूनियर इंजीनियर जे को विजिलेंस ने 8000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान परवेश कुमार के रूप में हुई है। एक ठेकेदार ने विजिलेंस से शिकायत की थी कि जेई परवेश कुमार उसके कार्य का बिल पास करने की एवज में 8000 रुपए की रिश्वत मांग कर रहा है। शिकायत की पुष्टि के बाद विजिलेंस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से जाल बिछाया और आरोपी को रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। विजिलेंस ने आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से पूछताछ की जा
रही है और मामले में आगे की जानकारी जारी है। अगली खबर की बात करें तो शिमला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति से 1 किलो 120 ग्राम चिट्टा आज बरामद किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा के अंबाला निवासी 22 वर्षीय विजय कुमार को गिरफ्तार कर अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चुग्गी में आरोपी को पकड़ा। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी हरियाणा से ये खेप शिमला लेकर आया था। पुलिस का कहना है कि चिट्टे की एक खेप तारा देवी क्षेत्र में मौजूद संपर्कों तक पहुंचाई जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई कर पूरी सप्लाई चेन को झटका दे दिया। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर बिलासपुर में भी पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम ने नियमित चेकिंग के दौरान एक बस से 58 ग्राम चिट्टा बरामद किया है और इस मामले में पंजाब की 22 वर्षीय युवती को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की बात करें तो कांगड़ा जिला में बीती रात एक सड़क दुर्घटना में 44 वर्षीय पटवारी प्रदीप कुमार की मौत हो गई। पटवारी प्रदीप कुमार रक्कड़ थाना क्षेत्र के तहत मनियाला चंबा खास हल्के में तैनात थे। सरकारी ड्यूटी पूरी करने के बाद वो अपनी कार में निकले थे, लेकिन देर रात तक घर नहीं पहुंचे। प्रारंभिक जांच में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। अगली खबर की बात करें तो सिरमौर जिले में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच आज कटासन के समीप जलमूसा खड्ड में अचानक जलस्तर बढ़ने से 4 गुज्जर परिवारों के 25 लोग नदी के बीच फंस गए, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस, होमगार्ड, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीमों ने करीब 3 घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और बड़ा हादसा इससे टल गया। वहीं शिमला में भी आज सुबह एक निजी बस के ऊपर अचानक एक पेड़ गिर गया। घटना के समय बस में कई यात्री थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी भी यात्री चालक या परिचालक को चोट नहीं आई है। तो यहाँ पर जो है मौसम की बात करते हैं। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक राज्य में 10 अगस्त तक मौसम खराब बना रहेगा और इस दौरान मंडी, सिरमौर व कांगड़ा में तेज बारिश होगी। इसके साथ ही 6 अगस्त को ऊना, बिलासपुर के साथ शिमला में भी तेज बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि इसके बाद केंद्र द्वारा बारिश की रफ्तार धीमी पड़ने का पूर्वानुमान लगाया गया है। राज्य के लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर के ही कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है और इसके अलावा राज्य के शेष जिलों में अगस्त माह के दौरान कम ही बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो फिलहाल क्योंकि मौसम का अलर्ट बताया गया है, जिस तरीके से हमने कहा कि सिरमौर और तमाम कई जिलों में मौसम कल से भारी बारिश का अलर्ट जताया गया है और इसी बीच जो है यहाँ पर सिरमौर के पोंटा से बड़ी खबर सामने आई है कि क्योंकि मौसम के ऑरेंज अलर्ट, कल ऑरेंज अलर्ट है, तो ऑरेंज अलर्ट के चलते जो है वो पोंटा साहिब में कल और परसों जो है वो छुट्टी दे दी गई है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर जो है वो यहाँ पर सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने का जो फैसला है वो लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने ये फैसला लिया है, इसके आदेश जारी कर दिए हैं। सिरमौर के पोंटा साहिब में कल और परसों अवकाश घोषित किया गया है और सभी शिक्षण संस्थानों में, ताकि छात्रों की सुरक्षा हो, ऑरेंज अलर्ट के बीच में जो है वो किसी तरीके की अनहोनी ना हो। तो फिलहाल अपना ध्यान इसी तरीके से रखिए। आप दीजिए इजाजत, देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।